नमस्कार दोस्तों, एसएससी दीप पे आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 18 करने वाले हैं, जिसमें सीएचएसएल सीजीएल के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न है आपके सामने, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है आपस में जिस प्रकार से प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। अब 23 का संबंध 230 के 23 को 100 से गुना करते हैं तो 230 होता है, लेकिन 5 को 23 से गुना करने पर 230 नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या किया है, 23 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा 230 नहीं आएगा। तो 23 को 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 23 को 5 से गुना करते हैं तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 1 11, 115 दुना 2 से गुना करते हैं तो 30, हाँ 2 से गुना करते हैं तो 230 हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो लॉजिक लगा हुआ है, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुना करते हैं और फिर उसको 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा 272 आ जाता है। मतलब यदि इसको ए बी सी रखें तो ए गुना सी गुना 2 बराबर बी हो जाता है। ये यहाँ पे हमें ऑप्शन में ढूंढना है। 14 पंचे 70, 70 दूना 140, ऑप्शन ए नहीं होगा। 16 सते 112 और 112 को 2 से गुना करेंगे तो ये भी ऑप्शन बी भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, 18नमा 162, 162 को 2 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 4 आना चाहिए, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन डी। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में ओएसिस को कोडिंग किया है, ओवेस को कोड किया है, तो अकर का कोड निकालना है। OASIS का कोड क्या किया है, RJTBN। अब ये 15 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, ये 19 नंबर पर, ये 9 नंबर पर, ये 19 नंबर पर, इसको 18 किया है। 10 20 2 14, अब 15 से 18 किया, ए से जे किया, मतलब 9 प्लस है, 19 से 20 किया। यहाँ पे कोई इस प्रकार का रिलेशन संबंध नहीं दिख रहा है। तो क्या संबंध दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है संबंध एस से, मतलब क्रॉस दिख रहा है। 19 से 18 हुआ तो -1, 15 से 14 हुआ है तो -1, फर्स्ट और लास्ट में तो देख लिए -1 का दिख रहा है। 9 से 10 हुआ है तो 10 + 1, 1 से 2 हुआ है तो +1, यहाँ पे 1 में +1, 1 में -1 हुआ है, और 19 में +1 हुआ है, बीच के अक्षर में +1 कर दिया। अब अकर का निकालेंगे हम। 15 3 3 21 18, 18 का क्रॉस करेंगे -1 तो 17 क्यू से शुरू हो जाएगा। ओ का -1 करेंगे 15, 14 हो जाएगा। एन से क्यू और एन, क्यू हमारा यहाँ पे नहीं है तो पहले कट कर दीजिए, यहाँ भी नहीं है तो इसको कट कीजिए, एन लास्ट में नहीं है तो इसको कट कीजिए। बस इतना सही हमारा ऑप्शन मिल गया। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि जोड़ को माइनस में, माइनस को जोड़ में, गुना को भाग में, भाग को गुना में बदलते हैं तो समीकरण का हल क्या आएगा। अब भाग को गुना कर दीजिए, जोड़ को माइनस घटाव कर दीजिए, गुना को भाग कर दीजिए, घटाव को जोड़ कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 91 को 41 से जब गुना करेंगे तो इसका गुना करने का आसान ट्रिक है, 2 से भाग लगाइए, 2 कम 2, 0 2 चौके 8 जोड़ 35, 99 से 40 को तो 0 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 39, 39 और 60, और उसमें 91 जोड़ दीजिए, आप 99 जोड़ दीजिए, 9 9 6 15, 9 1 10, 4059, 4059 में अब जोड़िए 35, 9 5 14, 5 3 8 1 9, 0, 4094 में 104 घटाइए, 4 में से 4 गया 0, इकाई स्थान पे 0 सब में है, 9 का 9 90, 90 आ जाएगा, और 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो 9, 3990। हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म के संख्याओं के साथ है। 17 दूना 34, 17 तिया 51, गुना का ही संबंध दिख रहा है इसमें। 17 चौका
68, 17 पचे 85, 17 से हमको 17 से इसको यदि गुना करते हैं, 17 या 17 चौके 68, 4 से गुना करते हैं और 1 घटाते हैं तो 67, क्या 21 को 4 से गुना करते हैं, 84 में से 1 घटाएंगे तो 83 आना चाहिए। हमारा ये ट्रिक यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे, हम गुना का ही यहाँ पे लगेगा, लेकिन 4 गुना ना करके अब 3 से गुना करेंगे हम। अब हम कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो 17 तिया 51, 51 और 51 में कितना जोड़ेंगे, 51 में हम 16 जोड़ते हैं तो 67 हो जा रहा है। अब यहाँ पे 21 को 3 से गुना कीजिए, 21 तिया 63 और 16 जोड़ते हैं तो 79 हो जा रहा है। हम ट्रिक ढूंढ लिया। अब इसमें ट्रिक क्या है कि 3 से गुना करते हैं संख्या को, पहली संख्या को, और 16 जोड़ देते हैं। तो 42 को 3 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और उसमें 16 जोड़ते हैं तो इकाई स्थान पे 2 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें 3 से गुना कीजिए, इकाई स्थान पे 2 आ रहा है और 2 को 6 में जोड़ते हैं तो 8 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जो इस ट्रिक को फॉलो कर रहा है। इसको यदि हम 34 को 3 से गुना करेंगे, गुना 3 कीजिए और प्लस 16 करेंगे तो 118 आएगा। अगला प्रश्न है, कागज को नियमानुसार मोड़ा काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो खोलेंगे जब इस साइड में खुलेगा तो यह दर्पण प्रतिबिंब, ऊपर की ओर खुलेगा तो जल प्रतिबिंब, इस साइड में खुलेगा तो ज्यों का त्यों, और फिर ऊपर खुलेगा तो इसी से सटा हुआ। हमारा ऑप्शन ए तो संभव नहीं है, ऑप्शन बी संभव नहीं है, ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में रग को कोड किया है, सीट को कोड किया है, तो कॉप का कोड, तो RUG का कोड किया है EPS, R 18 नंबर पर, U21 ये 7 नंबर, ये 5 नंबर, ये 16 नंबर, ये 19 नंबर, 18 से 5, अच्छा कॉर्नर कॉर्नर यहाँ पे क्रॉस किया है, देखिए 18 से 19, 7 से 5, 21 से 16। अच्छा यहाँ पे ये कोई क्रॉस का भी नहीं दिख रहा है, क्रॉस में भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, पैटर्न यहाँ पे देख रहे हैं हम 18 16, 7 को 5 किया है, 21 को 19 किया है। अच्छा यहाँ पे जो दिख रहा है आपका, यह पैटर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पैटर्न जो दिख रहा है वो देखते हैं, पैटर्न क्या दिख रहा है, पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है आपका R 18 को कर दिया है, ये 19, ये तो दिखा, 18 को 19 किया प्लस 1 किया, 18 को 19 किया तो प्लस 1 किया, ये G है, ये क्या है, G है, तो G को क्या किया, 18 को 19 किया, 16 2 18, 21 19 2 21। अच्छा ये भी आपका पैटर्न नहीं है। यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, ये 18 है, ये 7 है, तो 18 से 19, 18 से 16, 21 से 19, मतलब यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे भी -2 का पैटर्न लगा हुआ है, तो ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार सीट का देखिए, इसमें -2 किया है, इसमें -2 किया है और इसमें भी -2, ऐसा क्रॉस करके यहाँ पे RQG बनाया। हमें कॉप का ज्ञात करना है, तो C का माइनस कीजिए 2, O का माइनस कीजिए 2, तो C में से 2 गया A, 15 में से 2 गया 14, 13 M, और इसमें से -2 कर दीजिए, 16 में से 2 गया 14, इस सब में से -2 हुआ है NAM हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में A + B का अर्थ AB की माँ है, प्लस का अर्थ माँ है, माइनस का अर्थ भाई है, गुना का अर्थ बहन है, भाग का अर्थ पुत्री है। अब इसको हम फॉर्मूला को डायग्राम बनाएंगे। J++ का अर्थ अभी हम देखे हैं माँ है, J K की माँ है, J माँ है K का, डायग्राम बना दिए, माँ में माइनस लगा दीजिए। K भागा L, भाग का अर्थ पुत्री है, K L की पुत्री है, K पुत्री है किसकी, L की पुत्री है, L की पुत्री है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। अच्छा इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, बताया है यहाँ से
यहाँ से ये माइनस है तो ये प्लस, चूंकि इसी का संतान है तो इसका भी संतान है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। अब दिया है एल माइनस टी, एल माइनस टी, माइनस का अर्थ क्या है, भाई, एल टी का भाई है, एल भाई है टी का। अब दिया है टी गुना आर, गुना का अर्थ यहाँ पे बहन है, टी आर की बहन है, टी किसकी बहन है, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इसे कर देते हैं, टी आर की बहन है। अब पूछा क्या गया है यहाँ पे, जे का एल से संबंध, जे का, जे कहाँ पर है, यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, जे और एल हस्बैंड वाइफ है, जे का एल से संबंध, जे और एल के बीच में क्या संबंध दिया है, पत्नी का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, उस ट्रिक का चयन कीजिए जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए त्रिकों की संख्या है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या लगा हुआ है, ट्रिक लगा हुआ है 54 के नज़दीक 65, 65 के, तो यहाँ पे 54 में क्या किया है, 11 जोड़ दिया है, 65 में क्या किया, 11 जोड़ दिया है, 48 में देखिए यहाँ पे सीधा ट्रिक लगा हुआ है +11 का, तो +11 कीजिए, इसमें ऑप्शन ए नहीं होगा, +11 कीजिए तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, +11 कीजिए तो ऑप्शन सी हमारा दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं दिख रहा है तो हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी दिख रहा है तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में 4 अलग अलग स्थिति दी गई है, पूछा क्या गया है, जिनके पास गांव है चतुर्भुज, सबका मार्किंग किया हुआ है। अब पूछा है यहाँ पे ऐसे कितने किसान हैं जिनके पास चारों संपत्ति है, चारों संपत्ति मतलब 1 2 3 और ये 4, चारों आकृति का संपत्ति हमारा कॉमन कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ 16 दिख रहा है, तो चारों संपत्ति जो है 16 है, आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 शब्द रखे गए हैं, हाथ कान नाक, नीचे चित्र में इस पासे की 3 स्त्रियां दिखाई गई हैं, हैंड शब्द के विपरीत। अब जब 3 पासा दिया हुआ हो तो हमेशा ये सामान्य पासा होता है। अब इसमें कॉमन ढूंढना होगा, हमें पूछा गया है किसके पीछे, हैंड के पीछे, तो हैंड कॉमन वाला हमने ढूंढ के हैंड के अलावे कॉमन वाला ढूंढेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको लेते हैं, नोज नोज कॉमन है, लेग लेग कॉमन है, तो हैंड के विपरीत सीधा हो जाएगा क्या, माउथ, हैंड के विपरीत माउथ, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तार्किक रूप से पूर्ण हो जाने के लिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है वो ढूंढेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे के जो है आपका एल यहाँ पे आ रहा है, एल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और एल आके यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने आप को दर्पण छवि में चेंज कर रहा है, दर्पण छवि यहाँ पे बन गया, पी यहाँ पे आके दर्पण छवि बन गया है, 7 आके यहाँ पे क्या हो गया, दर्पण छवि, और ये आकृति वहां जाके न्यू आकृति हो रहा है, यह आकृति क्या हो रहा है, न्यू आकृति में कन्वर्ट हो रहा है, न्यू आकृति जाके कन्वर्ट कर दे रहा है, तो डी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, दर्पण छवि बनेगा, तो दर्पण छवि यहाँ का डी का दर्पण छवि जब बनेगा तो उल्टा बनेगा ऐसा, और यह आकृति एक न्यू आकृति को यहाँ पे जन्म देगा, न्यू आकृति। अब ऑप्शन ए में हम देख रहे हैं ये दर्पण छवि नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन दर्पण छवि हमारा उलट के होगा, तो उलट के जो होगा और न्यू आकृति होगा, तो न्यू आकृति हमारा उलट के यहाँ पे ये आकृति जैसे दर्पण में आएगा, तो यह आकृति हमारा दर्पण में, ये दर्पण में बनेगा, तो यह नजदीक में आकृति बनेगा, तो ऐसा बन जाएगा, ये आकृति ऐसा बनेगा, और यहाँ पे न्यू आकृति बनेगा, तो न्यू आकृति तो है लेकिन उल्टा है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या लॉजिक है लगा हुआ, क्या ट्रिक लगा हुआ है वो ढूंढेंगे, वो ढूंढते हैं क्या लगा हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं कि ओ आ गया है कहाँ पर, ओ आ गया है नीचे पी के पास, पी चले गया है त्रिभुज के पास, त्रिभुज चला गया कहाँ पे, ओ के पास, ये 3 के बीच में यहाँ पे कंडीशन लॉजिक और ट्रिक तीनों लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या,
तीर का निशान, एस चला गया है ऊपर, तीर का निशान चला गया ऊपर, ये अपने आप को एक्सचेंज किया, यहाँ पे तीर और एल अपने आप को एक्सचेंज किया और एस चला गया है एल के पास। यहाँ ये लॉजिक लगा हुआ है, यहाँ का लॉजिक आपको समझ में आ गया। 3 के बीच में ये लॉजिक है और 3 के बीच में ये लॉजिक है। अब ये लॉजिक यहाँ से लगने के बाद एल आ गया आपका, ये बॉक्स आ गया टी के पास और टी चला गया बॉक्स के पास, ये दोनों अपने आप को एक्सचेंज किया। लॉजिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब लॉजिक नंबर 2 देखते हैं, इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। ये त्रिभुज आ गया टी के पास, टी कहाँ चला गया है नीचे एल के पास, एल कहाँ चला गया आपका बॉक्स के पास, बॉक्स कहाँ चला गया, ये चारों ओर में राउंड का लगा हुआ है। राउंड के बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है, राउंड के बाद ओ आपका कहाँ चला गया, ओ चला गया है एस के पास और एस चला गया ओ के पास, ये दोनों अपने आप में एक्सचेंज किया। पी और टी भी अपने आप में क्या किया, एक्सचेंज किया है। बस ये लॉजिक नंबर 2 लग गया। तो इसमें लॉजिक नंबर 1 है और इसमें लॉजिक 2 हम लगाएंगे। लॉजिक 1 हम देख लेते हैं, लॉजिक 1 क्या था, कॉर्नर से कॉर्नर मिला लेते हैं। एल आपका त्रिभुज के पास और त्रिभुज एल के पास यहाँ पे है, देखिए है। बस यहाँ लॉजिक हम 2 देख लेते हैं। लॉजिक 2 में क्या है, ये तीर का निशान आ जाएगा एल के पास, एल चला जाएगा नीचे, नीचे पी जो है पी चला जाएगा इस कॉर्नर में और त्रिभुज चला जाएगा ऊपर। चारों कॉर्नर को हमने मैच कर लिया। अब इस चारों कॉर्नर से ही हम ऑप्शन में ढूंढेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज आना चाहिए, पी आ गया तो ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। यहाँ त्रिभुज है, यहाँ एल आ गया तो ऑप्शन सी कट कर जाएगा। नीचे इधर तीर का निशान है, इधर तीर का निशान है, ऑप्शन बी और डी में हम मैच करते हैं। यहाँ एल है, यहाँ एल है, यहाँ पी है। अब हम बीच का मैच करेंगे। बीच में क्या था, त्रिभुज आ जाएगा ओ के पास, बॉक्स आ जाएगा ओ के पास, ये कन्वर्ट हो जाएगा ओ बॉक्स के पास। तो यहाँ ओ हो जाएगा, यहाँ बॉक्स हो जाएगा। ओ और बॉक्स देखिए, यहाँ पे ओ ऊपर में ओ हो जाएगा, नीचे में बॉक्स हो जाएगा, ऊपर में ओ होगा और बॉक्स यहाँ टी के पास होता तो ऑप्शन डी भी हमारा कट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनम्र निडर से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार खर्च करना से संबंधित है। विनम्र मीन्स होता है अपने आप को पोलाइट करना, अपने नेचर को निखारना। निडर मीन्स होता है बोल्ड, किसी चीज से नहीं डरना से संबंध है। तो विनम्र आदमी निडर होता है। इसी प्रकार खर्च करना व्यय करना होता है। खर्च करना का संबंध किसके साथ हो जाएगा, संचय करना। खर्च करना विनम्र और निडर में कौन सा संबंध है, विलोम संबंध है। विलोम संबंध है तो स्पेंड करना तो खर्च करना, दान करना, भुगतान करना, ये तीनों सेम हो गया, समानार्थी। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, यदि जोड़ को घटाव, घटाव को जोड़, गुना को भाग, भाग को गुना कर देंगे तो समीकरण का हल क्या आएगा। भाग को गुना कर दीजिए, घटाव को जोड़ कर दीजिए, गुना को भाग कर दीजिए, जोड़ को घटाव कर दीजिए। अब इसको हल कीजिए। 8 छक्के 48 जोड़ 13 सत्ते 91 घटे 30 और 48 30 जब जोड़ेंगे तो 78, 78 में से और 48 30 जोड़ेंगे नहीं घटेगा, 48 में 7 जोड़ेंगे तो 55, 55 में 30 घटा देंगे तो 25। हमारा आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण के नजदीक का प्रतिबिंब दर्पण के नजदीक बनेगा और उल्टा बनेगा, ये एफ उल्टा होगा। एफ उल्टा यहाँ पर है, एफ उल्टा यहाँ पर है, ऑप्शन ए चारों में है। उसके बाद 3 बनेगा उल्टा, 3 सब में उल्टा दिया हुआ है। उसके बाद जी उल्टा बनेगा, यहाँ देखिए जी सीधा दे दिया, बी को आप कट कर दीजिए, यहाँ जी सीधा दे दिया, सी को कट कर दीजिए। 2 ऑप्शन आपका इग्नोर हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब जी के बाद एन है तो एन यहाँ पे ठीक है, एन यहाँ पे ठीक है। उसके बाद ए है तो ए भी ठीक है, आपका उल्टा है। उसके बाद एम है तो यहाँ ये डब्ल्यू दे दिया ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो एक स्टैंडर्ड आपका वर्ग हो तो इसमें एक भी त्रिभुज नहीं है। यदि इसमें एक डायगोनल है तो 2 त्रिभुज बनते हैं, और 2 डायगोनल है तो जितने भाग होते हैं 1 2 3 4 भाग, उसको 2 से गुना कर दीजिए, उतने त्रिभुज बनते हैं। तो 8 त्रिभुज बनेंगे। इसमें कितने पार्ट बने हुए हैं, 1 2
3 4 5 6 पार्ट हैं, तो 6 गुना 2 कर दीजिए, 6 दूनी 12। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा? 12, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। 1225 से नजदीक का संख्या है तो घटा है। यहाँ पे गुना का तो कोई यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो घटा है। तो कितना घटा है? 5 में से 4 गया तो 1, 41 घटा है। देखिए कितना घटा? 41 घटा। 1184 से हम 1147 पे आए तो 14 में से 7 गया तो 7, 7 में से 4 गया तो 3, 37 घटा है। इसमें 1147 में से 116 आए तो 31 घटा है। 116 से 1087 आए हैं तो 29 घटा है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें यह कोई ट्रिक दिख रहा है। 41 से 37 आए तो 30, 4 प्लस 4 हुआ, माइनस 4 हुआ। यहाँ पे 37 से -6 हो गया है। 31 आए तो यहाँ -3। यहाँ ये ट्रिक कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी ट्रिक लगा हुआ नहीं है सीरीज के ऊपर सीरीज। लेकिन सीरीज के ऊपर एक सीरीज ये लगा हुआ है, दिख रहा है कि ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है। 41, 37, 31, 29 के बाद अगला प्राइम नंबर छोटा क्या हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना घटेगा? 23। कितना घट जाएगा आपका यहाँ पे? 23 घटेगा। तो 1087 में 23 घटाएंगे। 7 में से 3 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, 0 1064, मतलब 1064, जो हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द म्यूजिकल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसको पहले व्यवस्थित कर लेते हैं, उसके बाद आगे का लाइन पढ़ेंगे। म्यूजिकल को ए पहले हमारा आ जाएगा, ए के बाद सी आ जाएगा, सी के बाद 3 के बाद आपका 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 के बाद 12 आ जाएगा, 12 के बाद आपका 13 आ जाएगा, 13 के बाद आपका 19 आ जाएगा, 19 के बाद 21 आ जाएगा। हमने ये इसको सजा लिया। अब बोला है, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से अक्षर और दाएं छोर से तीसरे अक्षर, बाएं छोर से तीसरा अक्षर आई और दाएं छोर से तीसरा अक्षर एम आ गए के बीच, आई 9 नंबर पे, एम 13 नंबर पे। 9 से 13 के लिए हम जो आते हैं तो 9 4 13, 4 कदम आगे आना होता है। और बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 4 में -1 कर देते हैं, जो बीच की संख्या हमें दे देता है। बीच की संख्या 3 हो जाएगा। 9 और 13 के बीच में बीच की संख्या, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करती है करेगा? और देखिए 10 नंबर पर, जे 10 नंबर पर 10 से 12 हुआ +2, 12 से 14 हुआ +2, तो आगे क्या हो जाएगा? 14 2 16 +2 करेंगे तो पी से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन बी नहीं है, कट कर दीजिए। आगे यहाँ पे के दिया है, 11 से आए हम 10 पर तो -1, 10 से आए 9 पर तो -1, यहाँ -1 करेंगे 9 से 1 तो 8 हो जाएगा। पी के बाद एच, पी के बाद एच यहाँ भी है, पी के बाद एच यहाँ भी है, ऑप्शन सी को कट कर दीजिए। अब हम आए तीसरा अक्षर लेंगे, 20 से आए 18 पर तो -2, 18 से 16 पर आए तो -2 और 16 से -2 कर देंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे? 14 पे। तो एन, पी एच एन हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा और आपका भी यही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है? समूह से संबंधित नहीं है तो 15 दूना 30, 12 और 15 को जोड़ते हैं तो 5 2 7, यदि इसको जोड़ते हैं तो 27 हो जा रहा है। 27 से यहाँ पे संबंध नहीं दिख रहा, लेकिन 27 में 3 6 जोड़ते हैं तो 33 हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे ये संबंध नहीं दिख रहा है। तो अब इसमें संबंध क्या लगा हुआ है वो ढूंढते हैं। संबंध क्या दिख रहा है? यदि हम इसको जोड़ लें, 33 को 15 के साथ जोड़ देते हैं तो 5 3 8, 3 1 4 48 और 12 लाना है। तो 12 लाने के लिए 12 चौके 4 से हम इसको भाग कर देंगे तो 12 आ गया हमारा। अब दूसरा में क्या यही पैटर्न दिख रहा है?
52 को 36 में जोड़ते हैं, यदि इसको ए बी और सी माने तो a प्लस बी बट्टा 4 बराबर सी। इस फॉर्मूले पे हम लगाते हैं, बट्टा 4 कर दीजिए, तो 6 2 8, 5 3 8 में से 4 बट्टा 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यह यहाँ पे अब पैटर्न, यहाँ पे यह पैटर्न भी नहीं दिख रहा है, ये पैटर्न भी नहीं दिख रहा है, तो अब कौन सा पैटर्न देखेंगे हम। अब इस पैटर्न से यहाँ पे नहीं बना तो हम दूसरा पैटर्न चेक करते हैं। दूसरा पैटर्न क्या लगा हुआ है यहाँ पे कि ए को मतलब 33 को 12 से जोड़ के देखते हैं। अब 33 जोड़ 12, 3 2 5, 3 1 4 45, और उसको 15 लाना है तो 3 से भाग लगाइए, 15 आ गया। क्या यही यहाँ पे लगा हुआ है, 52 जोड़ 56, 6 2 8, 5 5 10, इसको 3 से भाग लगाते हैं तो 3 दूनी 3 तिया 9, 1 10, 3 छक्के 18। हाँ, हमारा यहाँ पे मिल गया। यदि इसको ए, इसको बी, इसको सी माने तो a प्लस सी बट्टा 3 बराबर बी हो जा रहा है। ये इस फॉर्मूला पे आप देखते हैं सी हमारा है कि नहीं। 118 जोड़ 161 बराबर 8 1 9, 6 1 7, 1 1 2, इसको 3 से भाग लगाइए, 7 2 9 दूनी 18, 3 नंबर 27, 3 एकम 3, 91 आ रहा है। यह हमारा ऑप्शन सी है जो भिन्न है, इस समूह से नहीं है। यहाँ 93 दिया हुआ है, हमें 91 मेरा आ रहा है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, 3 नंबर 27, सॉरी 3 तिया 9, 3 तिया 9 सही है हमारा, यह भी सही है, यह भी सही है, ये भी आ रहा है, तो बचा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें भिन्न होगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण को एम पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। एम का दर्पण प्रतिबिंब नजदीक में बनेगा तो एम का उल्टा हो जाएगा। एम का उल्टा कैसे हो जाएगा, एम एम यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दे दिया जल प्रतिबिंब, ऑप्शन को कट कर दीजिए। अब 2 उसके बाद 2 दिया है तो 2 यहाँ पे ये क्या दे दिया, जल प्रतिबिंब, तो ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। ये सीधा दे दिया है तो इसको भी कट कर दीजिए, बचा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में से बाएं से दाएं क्रमिक रूप में रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए, अक्षर श्रृंखला पूर्ण करने के लिए काउंट करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का गुणनखंड 3 3 9, मतलब 3 3 का ग्रुप है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 का ग्रुप बना लिए। जे से शुरू है तो जे रखेंगे, पी से लास्ट है तो पी रखेंगे, तो जे पी से शुरू हमारा जो होगा, जे पी यहाँ भी है, जे है, ऑप्शन बी कट कर दीजिए, पी पी है, ऑप्शन डी कट कर दीजिए। जे से शुरू है, बीच में पी आ जाएगा, जे से शुरू है बीच में पी आ जाएगा, तो उसके बाद पी, उसके बाद जे, उसके बाद जे पी पी जे, मतलब जे डबल पी जे डबल पी जे पी, जे डबल पी जे डबल पी जे पी, जे डबल पी जे पी। यहाँ पे आपका ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 कथन दिए गए हैं, उनके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से प्रतीत हो, भिन्न निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है कि नहीं, वह ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे कथन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कथन, कुछ वृत्त आयत हैं, वृत्त को सेंटर कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, आयत को रेक्टेंगल कर लीजिए, आयत को रेक्टर स्क्वायर कर लीजिए, वर्ग को स्क्वायर, त्रिभुज को ट्रायंगल टी कर लीजिए। क्या दिया है, कुछ वृत्त आयत हैं, कुछ सर्कल क्या है, आर है, कुछ आर वर्ग है, कुछ आर क्या है, स्क्वायर है, सभी वर्ग त्रिभुज है, जितना भी वर्ग है वो क्या है, ट्रायंगल है। जितना भी वर्ग है, इसको पहले बना लेते हैं वर्ग को ठीक से, जितना भी वर्ग है वो क्या है, ट्रायंगल है। सारा हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब निष्कर्ष पे आते हैं, कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है, चूंकि ये इसको तो पहले इग्नोर कीजिए,
ये तीनों क्या है, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। जब पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव निष्कर्ष आपका संभव ही नहीं है, नेगेटिव निष्कर्ष आपका नहीं होगा, एलिमिनेट कीजिए तुरंत। सेकंड पे आइए, कुछ आयत त्रिभुज हैं, आयत का संबंध हमारा किसके किसके साथ होगा। देखिए यहाँ पे आयत का ये कुछ वाला एरिया है, ये ब्लू वाला एरिया, आर का संबंध एस से होगा, आर का संबंध टी से होगा, टी का संबंध एस से होगा, इसके साथ होगा कुछ का। तो कुछ आयत त्रिभुज हैं कुछ आयत जो है रेक्टेंगल ट्रायंगल है। अब निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा, सभी आयत त्रिभुज हैं। अब सभी के लिए भी एक आपका सूत्र है कि सभी यदि दो कम से कम स्टेटमेंट हो सभी वाला, तो हमारा सभी वाला निष्कर्ष सही होगा, अन्यथा निष्कर्ष को हम कट कर देंगे। दो सेंटेंस हमारा कथन में नहीं दिया हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं, कट कर देंगे, जब तक कि वो स्वयं खुद सभी वर्ग त्रिभुज ना डाल दिया यहाँ पे, तब तक ये सही नहीं होगा। तो हम तीनों कट, दोनों ऑप्शन निष्कर्ष 3 कट कर देंगे। केवल निष्कर्ष 2 इस को सर्टिफाइड करता है, तो केवल दो निष्कर्ष 2 किसमें दिया हुआ है आपका, केवल निष्कर्ष 2 यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है, उस असमान विकल्प को चुनिए। अक्षर समूह में असमान विकल्प व्यंजन स्वर की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। तो असमान हम इसका क्या करेंगे, स्थानीय मान डालेंगे। स्थानीय मान कैसे डालेंगे हम, 14 16, 14 से 16 हुए +2, 16 से क्या हुआ है 18 +2, 18 से क्या हुआ है 19, 18 से 19 हुआ है तो +1। अब बी में देखते हैं, 21, 21 से 22 हुआ, 22 से 24 हुआ, 22 से 24 हुआ, 24 से 23 हुआ। यहाँ पे 2 प्लस 21 से 22 हुआ +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ से माइनस में चला गया, -1 है, ये -1 है। अब इसमें देखते हैं, 5 2 7, 7 2 9, 9 9 1 10, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए +2 +2 +1 दिया हुआ है, इसमें -1 दे दिया था, तो ऑप्शन बी भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तावित करता है। संख्या को भी ले सकते हैं हम, चूंकि संख्या यहाँ पे 74 दो जगह है, तो हम अक्षर को ही ले लेते हैं। y से x पे आए तो 25 से 24 पे आए तो -1, 24 से 23 पर आए तो -1, 23 से 22 पर आए तो -1, और -1 22 से करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे 21 पे, तो u से शुरू है, तो u से शुरू हमारा ऑप्शन बी, ए भी कट कर दीजिए। अब u से शुरू वाला है तो हम 93 अक्षर को ले लेंगे। 98 से 93 से 88 पे आए तो 5 ना -5, ये हो गया -5। 88 से 83 आए तो -5, 83 से 78 आए तो -5, 78 से -5 करेंगे तो कहाँ जाएगा 74, 73, 73, तो u शुरू में u और लास्ट में 73 हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।